नमस्कार, आप लोगों का आर्यन खबर के खास शो 8 PM पर स्वागत है। आज जो मुद्दा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या कन्हैया और पप्पू यादव की जोड़ी तेजस्वी यादव पर भारी पड़ रही है। तमाम सवालों का जवाब जो है हमारे संपादक दीपक जी से जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से आज तेजस्वी यादव की कांग्रेस नेतृत्व के साथ बैठक हुई और बैठक के बाद तेजस्वी यादव बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, कौन सीएम फेस होगा। जो कि कल तक, यानी कि जब वो बिहार में थे तब तक खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता रहे थे और आरजेडी के तमाम नेता, बड़े या छोटे हैं, वो एकदम खुल के कह रहे थे, सीना ठोक के कह रहे थे कि तेजस्वी के जो है मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, हैं और वही रहेंगे। लेकिन अचानक से ये एक दिन में, एक बैठक में क्या बदल गया सर? देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार महागठबंधन में सीएम फेस कौन होगा इसको लेकर एक तरह से तनातनी चल रही है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस एक प्रेशर बनाए हुए बहुत शुरू से, और शुरू से ये प्रेशर उस समय से बनना शुरू हुआ जब अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और अखिलेश सिंह एक तरह से आरजेडी को सपोर्ट करते थे। उनकी पार्टी में भी इस बात को लेकर चर्चा थी कि आरजेडी कई बार फीलिंग्स उनके भीतर है। उनको हटाया गया, राजेश राम बने और सबसे बड़ा चेंजेस हुआ कि कृष्णा अल्लावरू आए और पहले दिन ही उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया कि अब कोई अगर पार्टी के अगेंस्ट जाएगा तो वो पार्टी में नहीं रह पाएगा, गुटबाजी नहीं चलेगी और कांग्रेस बी टीम नहीं है। साफ तौर से कह दिया कि कांग्रेस बी टीम नहीं है और उसके बाद से ही फ्रंट पे आकर कांग्रेस खेल रही है। देखिए, कांग्रेस इस बात को लेकर एक प्रेशर बना रही है कि हमको सीट शेयरिंग के इश्यू पर हम पर कोई दबाव ना पड़े और दबाव, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुआ था उसमें 70 सीटों पे जब चुनाव कांग्रेस लड़ी, 19 पर जीत हुई, तो आरजेडी की तरफ से और तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि ये सीटें अगर हम लड़ते या दूसरे सहयोगी दल लड़ते तो शायद आज हमारी सरकार बन गई होती। तो ये दबाव बनाने की कोशिश है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, कन्हैया कुमार की एंट्री करा दी बिहार में, पदयात्रा करा दी, एक पूरा प्रोग्राम और पूरा हुजूम। देखिए, कन्हैया कुमार की अपनी फैन फॉलोइंग तो है, आप भी इस बात से मानते हैं, सबसे ज्यादा जब से वो सुने जाते हैं, जब से वो बिहार पॉलिटिक्स में आए हैं, बिहार की राजनीति में उनका इंतजार हो रहा था और इस बार इस चुनाव से पहले कांग्रेस ने उनकी बिहार में एंट्री करा दी। दूसरा सबसे बड़ा है कि गुजरात में जो कांग्रेस की जो बैठक हुई, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की जो मीटिंग हुई, उसमें पप्पू यादव को बुला लिया गया, निमंत्रण दिया गया। जो पप्पू यादव कांग्रेस में रह के भी साइड लाइन थे, तो एक तरफा मोहब्बत वाली बात थी। तो वो अब कांग्रेस ने पप्पू यादव और कन्हैया दोनों को उतार दिया। मुझे ये लगता है, जो आपने सवाल पूछा कि तेजस्वी के सुर कैसे बदल गए, मुझे लगता है कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की एंट्री ने तेजस्वी यादव को बैकफुट पर ला दिया है। सर, एक सवाल और है कि लालू प्रसाद यादव और आरजेडी, ठीक है, जो इतने दिनों तक, इतने सालों तक जो है कन्हैया कुमार को बिहार से बाहर रखे, प्रेशर तो था। कन्हैया कुमार जो 6 साल बाद बिहार लौटे, पप्पू यादव पूरी कोशिश करते रहे, एक तरफा मोहब्बत करते रहे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से हाथ ही नहीं बढ़ाया जा रहा था। इस वजह से निर्दलीय उन्हें पूर्णिया से लड़ना पड़ा, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अचानक से जो है ऐसी क्या बात हुई कि कांग्रेस ने इतना बड़ा खतरा, मतलब गठबंधन टूटने वाली जो बात हो जाए, वैसा खतरा उन्होंने मोल लिया? देखिए, मैंने पहले भी कहा, आपने पहले भी देखा होगा कि अब जो कांग्रेस है वो राहुल गांधी की है, जो यूथ की है, और वो ये चाह रहे हैं कि अब जो है हम बी टीम बनकर नहीं रहेंगे। क्योंकि शुरू से, जब से अलायंस बिहार में रहा है, कांग्रेस आरजेडी की एक तरह से पीछे शैडो में रही है, छाया में रही है, चाहे उसके जो भी नेता रहे हो। पिछले कुछ चुनाव में ये देखने को भी मिला है। पिछले बार 70 सीटें लिया जरूर, लेकिन उस 70 सीटों पे ये कहा गया कि वो कैंडिडेट नहीं थे, कांग्रेस ने जबरदस्ती में लिया और ऐसे सीटें दी गई जहां पे महागठबंधन कमजोर था, तो हार तो गई। अब कांग्रेस के ऊपर एक धब्बा लगा। अब इस बार भी जाहिर सी बात है कि अगर ये प्रेशर ना बनाया जाए तो सीटें कम हो जाती, क्योंकि इस बार तेजस्वी को हर हाल में मुख्यमंत्री बनना है, आरजेडी को तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। सर, वो धब्बा तो 2024 में धुल गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में 9 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, 3 सीटें जीती। वही 23 सीटों पर आरजेडी ने लड़ा, 4 सीटें जीती। पार्लियामेंट्री इलेक्शन और विधानसभा के इलेक्शन पर तो अलग अलग तो वो तो होते ही हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है ना कि हमने
बेहतर प्रदर्शन हमने किया बेहतर लोकसभा में। प्रदर्शन किया है और जाहिर सी बात वो हवाला तो ये दिया जा रहा है और यही कारण है कि आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए, क्योंकि प्रदेश में कोई ऐसा कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं है जो तेजस्वी यादव और आरजेडी पर एक प्रेशर बना सके। और वो प्रेशर बनाने के लिए उन्होंने, क्योंकि पप्पू यादव बहुत एग्रेसिव नेता है, आपको देखिए सीमांचल में उनका अपना बेल्ट है, पूरे बिहार में उनकी एक अलग पहचान है, निर्भीक स्टेटमेंट देते हैं। और कन्हैया कुमार पिछले आप 2000 जब से कन्हैया कुमार बिहार के पॉलिटिक्स में एंट्री किए हैं, तेजस्वी वर्सेस कन्हैया कुमार के बारे में खूब चर्चा हो रही थी कि ये कब हुई और कहा ये कब कन्हैया और तेजस्वी एक और मंच पे आएंगे। आखिर जब वो सीपीआई से उम्मीदवार बने तो आरजेडी ने क्यों अपना उम्मीदवार दे दिया वहां पे। जी जी। तो ये भी कहा गया ना कि तेजस्वी यादव के दबाव में कांग्रेस ने कन्हैया को बिहार की राजनीति से दूर रखा है, लेकिन इस बार ने कांग्रेस ने वो बात नहीं मानी और बिहार के पॉलिटिक्स में उसे इंटर करा दिया। और यही कारण है कि एक अपर हैंड में अभी आने की कोशिश जो है वो कांग्रेस कर रही है। सर एक और सवाल, क्या महागठबंधन या आरजेडी ने पप्पू और कन्हैया को स्वीकार कर लिया है? क्या आरजेडी या तेजस्वी यादव को यह एहसास हो गया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनानी है 2025 में, अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो कन्हैया और पप्पू को साथ लाना होगा? ये अभी कहना मेरे हिसाब से जल्दीबाजी होगी। 17 तारीख को बैठक होने जा रही है। अभी देखिए आज बैठक हुई मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे और राहुल गांधी भी वहां मौजूद थे, तेजस्वी यादव वहां मौजूद थे। 17 तारीख को पटना में मीटिंग होनी थी। अचानक ऐसा क्या हो गया कि 2 दिन पहले दिल्ली में जाकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से और मल्लिकार्जुन खड़गे से अलग से मिले। और सर बड़ी बात ये भी थी कि इसमें पहली बार बिहार के प्रभारी बनने के बाद कृष्णा अल्लावरू और तेजस्वी की मुलाकात हुई। अल्लावरू कई बार आ चुके हैं पटना, लेकिन अभी तक पटना रहते हैं, बिहार प्रभारी हैं, लेकिन अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई। लालू यादव से दिल्ली एम्स में जाकर मुलाकात कर ली, क्योंकि हालचाल उनके स्वास्थ्य के बारे में जानना था, तो वो हालचाल राजनीति कुछ नहीं। तो एक गैप है, उस गैप को कम करने की तरफ से जो है ना वो कांग्रेस भी कोशिश कर रही है और तेजस्वी यादव भी कोशिश कर रहे हैं। और सर खास बात यह है कि राहुल गांधी भी लगातार 3 दौरा करा है बिहार का। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बार आए तो लालू प्रसाद यादव से उन्होंने मुलाकात की थी, तेजस्वी से उन्होंने मुलाकात की थी, लेकिन इन 2 दौरों में वो लालू परिवार की तरफ गए भी नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो आए, कार्यक्रम किया, उन्होंने भाषण दिया, 2 एक पदयात्रा में शामिल हुए, फिर यहाँ फिर चले गए। फिर तेजस्वी यादव को ये लगता है कि हम सीधे राहुल गांधी से बात करेंगे, हम कांग्रेस के नेतृत्व, बिहार प्रदेश के नेतृत्व से क्यों बात कर रहे हैं? अभी सोशल मीडिया में और अभी आप देखिएगा कि मीडिया या राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेके चर्चा है कि आरजेडी या तेजस्वी आरजेडी दोनों आज की डेट में एक ही नाम है। एक ही नाम है। वो कृष्णा अल्लावरू या फिर राजेश राम उनके लिए कोई वैल्यू नहीं करते। वो वैल्यू नहीं करते। हाँ वही, कोई वैल्यू नहीं करते, वो कोई तरजीह नहीं देते। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ आज के डेट में राहुल गांधी हैं। तेजस्वी यादव सिर्फ राहुल गांधी की बात मानेंगे या राहुल और गांधी जब से ही उनसे बात करें। सवाल ही पूछा गया कन्हैया कुमार या कांग्रेस को लेकर, तो तेजस्वी ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया कि छुरी हटाइए। मतलब कन्हैया कुमार की पदयात्रा हो या तमाम कांग्रेस के सवालों देखिए को लेकर अभी जो कांग्रेस था। और आरजेडी की रिलेशनशिप है और आज जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग के अगर फॉलो अप में देखें तो ये 17 तारीख की मीटिंग काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। सर ये तेजस्वी क्या अपने आप को राहुल गांधी के बराबर देखते हैं? देखिए तेजस्वी बड़े नेता हैं, बिहार में है, लेकिन राहुल गांधी के बराबर खुद को देखते हैं नहीं देखते, लेकिन एक पार्टी के सर्वे सर्वा तो जरूर है और उस पार्टी के सर्वे सर्वा है जिसमें कांग्रेस उस पार्टी के पीछे चलती है, यानी बिहार में। तो ऑब्वियस है कि वो एक बड़े नेता के रूप में है, तो एक बड़ा नेता चाहता है कि मेरी मुलाकात और मेरी बात जो हो, हम अगर पार्टी के शीर्ष नेता हैं तो मेरी मुलाकात भी दूसरी पार्टी के शीर्ष नेता से ही मुलाकात मालिक से मालिक ही मिलेगा, वहाँ एम्प्लॉय से या फिर दूसरे जो है ना उसके बाद सबऑर्डिनेट हो, उससे मिलने का कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे में देखिए 17 तारीख को जो बैठक होगी उस बैठक में वास्तविकता पता चलेगी कि क्यों कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर रही है तेजस्वी यादव के सीएम फेस को। आखिर एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि अभी आज तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग मिल बैठकर बात करेंगे, तो अभी 17 तारीख की बैठक जो है वो परमवीर बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। उस बैठक में ये तस्वीर साफ होगी कि सीएम फेस कांग्रेस एक्सेप्ट करती है तेजस्वी को या नहीं। सर ये तो चलिए सीएम फेस की बात होगी। सर अब सीट बंटवारा कैसे होगा? अभी तो वर्तमान में 6 पार्टियां हैं, 3 लेफ्ट की, एक कांग्रेस, एक आरजेडी, मतलब 5, और एक मुकेश सहनी की वीआईपी, 6 पार्टी। चर्चा है कि पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है राष्ट्रीय
लोजपा RLSP वो भी महागठबंधन में आ रही है। चर्चा ये भी है कि जो IP गुप्ता जिन्होंने अभी कुछ 13 अप्रैल को गांधी मैदान में पान रैली की और उन्होंने पार्टी का गठन किया, इंडियन इंकलाब पार्टी, वो भी महागठबंधन की तरफ शामिल हो सकती है। तो ये कैसे सीट बंटवारा देखिए, होगा सीट सर? शेयरिंग कैसे होगा परमवीर, ये अभी वो पार्टी के नेता इसको बेहतर बताएंगे कि क्या परसेंटेज पे सीट शेयरिंग होगी। लेकिन पहले आपने 3 नामों का जिक्र किया, IP गुप्ता का, हाँ। मुकेश सैनी का और पशुपति पारस जी, का। जी। देखिए, पशुपति पारस की अभी पार्टी आप भले ही पारस अपनी तरफ से जो कह ले, लेकिन अभी जो वर्तमान में उनकी पार्टी का बहुत ज्यादा वजूद नहीं है। ऐसे में उनको रिप्रेजेंटेशन जो है उस गठबंधन में दिया जा सकता है 2, 4, 5 सीट के अलावा। और वैसे सीटें जहाँ पे चिराग से भिनंत हो। जी। और दूसरा मुकेश सैनी बोल रहे हैं हमें चाहिए 60 सीट, हाँ। हमको डिप्टी CM चाहिए। ठीक है, उनकी पार्टी का कितना प्रभुत्व है, वो कितना दबाव बना पाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेफ्ट पार्टी 40 से 45 हाँ, सीट वो उनका CPI डिमांड कर रही है। हाँ। अब IP गुप्ता के बारे में चर्चा है, एक नई एंट्री। हाँ। लेकिन देखिए, पिछले कल या परसों में जो पटना में पान समाज की हाँ, जो रैली हुई, उस रैली में जो भीड़ में उन्होंने अपनी राजनीतिक हाँ, ताकत तो उन्होंने तो एहसास प्रशांत करा को दिया। पीछे छोड़ बहुत बहुत पीछे छोड़ दिया। अब मुकाबला ही नहीं कर सकते। हाँ, मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन अब है कि अब IP गुप्ता का रिप्रेजेंटेशन, लेकिन IP गुप्ता का रिप्रेजेंटेशन ही गठबंधन में हो जाए यही बहुत है। उनकी पार्टी अभी बार्गेन करने की स्थिति में नहीं है। खुद को टिकट मिल जाए तो ये बहुत है। सबसे बड़ी बात है कि अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस अब जो स्टैंड ले रही है, जो RJD 70 सीट शायद देती, अब वो 70 सीट से भी ज्यादा डिमांड कर सकती है। उसकी वजह यह है कि अब जो पार्टी को लगता है कि हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, हमारे साथ फिर वही आ रहा हूं, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट किया जाएगा और चर्चा है कि विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे भी। बिल्कुल लड़ेंगे, उम्मीद है। और कन्हैया का उस तरह का बयान भी आया था कि पार्टी अगर हमको चाहती है हाँ, तो तैयार है। तो पदयात्रा उन्होंने किस बात को लेकर की थी? और वो भी बेगूसराय से लड़ेंगे। बिल्कुल, वो तो उनका गढ़ है ना। वो उनका गढ़ है, वहां से लड़ेंगे। अब पदयात्रा उन्होंने की और पदयात्रा उनकी मिलाजुला के साथ काफी अच्छी रही। और पटना में उन्होंने जो अंतिम दिन वो पूरा उन्होंने मीडिया अटेंशन ले लिया। सचिन पायलट आए। तो अभी देखिए, ये अभी मैं फिर कह रहा हूं कि 17 तारीख का बैठक, यानी 17 तारीख की बैठक जो 2 दिनों के बाद होने वाली है, ये बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण होगी और बहुत सारे सवालों का जवाब जो है इस बैठक के बाद मिलेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से अभी महागठबंधन में खींचतान की राजनीति चल रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, ताकि देखिए सबका अंतिम गोल यही है कि हमें अधिक से अधिक सीटें मिल जाए और इसी को लेकर जो है खूब राजनीति हो रही है। लेकिन 17 अप्रैल को जो महागठबंधन का बैठक होने वाला है, इसमें यह तय होगा कि आखिर महागठबंधन का CM फेस कौन होगा, या फिर महागठबंधन ये भी फैसला कर सकता है कि चुनाव के बाद हम मिलकर तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो देखना होगा कि 17 अप्रैल को क्या होता है। सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा होगी। देखिए, अभी तो सीट बंटवारा इतना जल्दी हो जाए नहीं लगता है, क्योंकि अभी चुनाव का समय है और कई राउंड की ऐसी बैठकें आपको देखने को मिल सकती है कि कौन से पार्टी कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी, कौन पार्टी को कौन सा सीट दिया जाएगा। तो ये जो मंथन है अभी चलने वाला है। लेकिन CM फेज के लिए जो है 17 अप्रैल का जो तारीख है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।